देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आज हम आए हैं नरेंद्र मोदी विकास मिशन, जहां नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर का विस्तार हो रहा है। और इसके साथ ही आज हम बात करते हैं विनोद कुमार विद्यार्थी जी से। तो सर, नरेंद्र मोदी विकास मिशन का विस्तार हो रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी के विस्तार जो है अभी तक कन्याकुमारी से दिल्ली तक किया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री की सभी विकास योजनाओं का जो अब तक जो विकास योजना उनकी चली है, जितने भी विकास धाराओं पर काम हुआ है, अभी तक गांव में पहुंचा नहीं है। गांव के भोली भाली जनता को अभी पता नहीं कि प्रधानमंत्री हमें क्या दिए हैं, क्या योजना चलाए हैं, क्या योजना लागू हुई है। बस इसकी प्रचार प्रसार करने के लिए मैं पूरे देश में चलो गांव की ओर से नरेंद्र मोदी विकास मिशन के तहत मैं संगठन को मजबूती से चला रहा हूं और विस्तार कर रहा हूं। अभी मैं बिहार के रोहतास जिला के जिलाध्यक्ष बना है माननीय पंकज जी को, और मैं उम्मीद करता हूं कि पंकज जी रोहतास जिला में गांव-गांव तक, टोला मोहल्ला तक प्रधानमंत्री की सभी विकास योजनाओं को प्रचार प्रसार करेंगे और वीडियो ब्लॉग से लेकर के जिला तक का समस्या का समाधान जनता का करेंगे। मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि ये आने वाला कल जो है रोहतास जिला में नरेंद्र मोदी विकास मिशन एक आर्थिक चरम सीमा पर दिखाई दे और माननीय प्रधानमंत्री की विचारधाराओं पर जोड़ने के लिए काम करे। यही मैं इनसे उम्मीद करता हूं। आज आप नरेंद्र मोदी विकास मिशन में जुड़े हैं, तो इसको लेकर के क्या आपके अंदर उत्सुकता और क्या आगे का कार्य में आप लगना चाहते हैं और क्या रहेगा? जी, मैं पंकज कुमार सिंह, रोहतास जिलाध्यक्ष के रूप में हम यही कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी विकास मिशन की ओर से गांव-गांव तक, मोहल्ला तक प्रचार प्रसार करेंगे। हमसे जितना होगा उतना अपने प्रखंड ब्लॉक में प्रयास करते रहेंगे। इसका जो मेन नारा है चलो गांव की ओर, तो गांव में ज़्यादातर किसान लोग होते हैं, तो उनको लेकर के आपका क्या मतलब रुझान रहा है? गांव में भी जितने किसान भाई हैं हमारे, खैर खुद मेरे पिताजी किसान हैं, और यहीं मैं आशा करूंगा कि गांव तक किसान लोगों को भी मैंने नरेंद्र मोदी विकास मिशन की ओर से मतलब ये करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है किसानों के लिए सोच रहे हैं। इसके साथ सर, आप भी ज्वाइनिंग लिए हैं, तो पहले आप अपना नाम बता दें। मैं विवेकानंद केसरी, पूर्णिया जिला मेरा घर। मैं कोसी जोन से प्रदेश अध्यक्ष में हूँ, नरेंद्र मोदी विकास मिशन से। जुड़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है, क्या मतलब आगे? बहुत अच्छा काम चल रहा है हम लोगों का। 12 विधायक बना के इस बार हम भेज दिए। 4 जिलों में खट के 12 विधायक भेजे हुए हैं बीजेपी में, एनडीए से। हाँ, बहुत ही बढ़िया कार्य रहा। इसके साथ और भी यहाँ पे जो है जो ज्वाइनिंग लिए हैं, इनसे भी आज हम बात करते हैं। तो सर, आपका परिचय? मेरा नाम सच्चिदानंद मंडल है। मैं पूर्णिया जिला से किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और पहले प्रखंड अध्यक्ष भी थे रुपौली प्रखंड के। किसान प्रकोष्ठ से हैं आप। किसानों का भी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि भारत सरकार ने जो किसानों के लिए कानून में संशोधन किए हैं, नया कानून बनाए हैं, वो किसानों के हित में है। हाँ, इससे किसानों का उन्नति होगा। तो इसको किसानों तक ले जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं या कैसे समझा रहे हैं उनको? तो हम लोग भारत सरकार के जो किसान के से संबंधित जो नीति निर्देश है, उनको किसानों के बीच जा कर के उनको बतलाते हैं कि यह जो किसान के नीति बनाया है सरकार ने, यह किसानों के हित में है। हाँ, इससे किसानों का विकास होगा, तरक्की होगा। हाँ, किसान खुशहाल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं, पूर्व मीडिया प्रभारी रह चुके हैं नरेंद्र मोदी विकास मिशन से, और फिर एक बार जो है पंकज कुमार जी हैं, तो आइए इनसे हम बात करते हैं। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार। क्या मतलब अभी जो चल रहा है किसी बिल को लेकर करके विरोध, और साथ में आज नरेंद्र मोदी जो है कृषि बिल को लेकर के आज जो है अपना बात भी रखें किसानों के प्रति, तो आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें ऐसा है कि आज भी हमारे समाज के अंदर में
गांव में बसने वाले जो भी हमारे माता बहनें हैं या भाई बंधु हैं, सरकार की जो भी नीतियां हैं या उनकी योजनाएं हैं, उसके बारे में बहुत अधिक तक उनके तक जानकारी नहीं मिल पाती। अगर जानकारी मिल भी जाती है तो उससे लाभुक कैसे हों, ये उनको अता पता नहीं होता। नतीजा होता है कि कुछ सरकारी तंत्र या कुछ बिचौलिए लोग उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं और जो लाभुक हैं उन तक वो नहीं पहुंच पाता। नरेंद्र मोदी विकास मंच के जितने भी हमारे कार्यकर्ता, अधिकारी, पदाधिकारीगण हैं, वो निस्वार्थ भाव से यही संकल्प ले चुके हैं कि हम गांव-गांव के प्रत्येक नागरिक के बीच में जो केंद्र सरकार जो भी योजनाएं चला रही है, उससे जो लाभ मिलने वाली सुविधाएं हैं, उनके बारे में सही जानकारी प्रदान करना और उनको लाभ मिले उस अंजाम तक पहुंचाना, यही हमारे संगठन का उद्देश्य है और ये संकल्प है। और इसको हमने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनोद कुमार विद्यार्थी जी हैं, इन्होंने जो संकल्प लिया है वो सफल होता दिख रहा है। ज़रूरत है और भी संगठन को मजबूत करने की, जिसमें तत्पर हैं और कारवा बन रहा है। लेकिन जो लोग अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, जी। सरकार कह रही है कि आइए हमसे बात कीजिए, वो लोग बात करने को तैयार नहीं है, डायरेक्टली कह रहे हैं कि बिल को वापस लिया जाए। इसमें ऐसा है कि सरकार कह रही है कि बात करने के लिए, लेकिन किसान भाई हमारे जो बात नहीं कर पा रहे हैं। होता क्या है कि किसान कुछ ऐसे प्रतिनिधि होते हैं हमारे समाज के अंदर में या उनके बीच में, जो सही वस्तु विषय को समझते हुए भी जनता को, हमारे किसान भाई को भटका रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो जो चाहते हैं कि हम अपनी बातों को उनको समझाएं कि इससे किसान बिल से क्या लाभ होने वाले हैं, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। लोग को बड़गलाया जा रहा है सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट के लिए, और कोई बात इसको जो है डायरेक्टली कहा जाए तो पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए हम एक बार फिर से जो है विद्यार्थी जी से बात करते हैं। तो सर, आपका क्या राय है इसको लेकर? देखिए, अभी जो हमारे पंकज जी बताए, मैं इनकी बात को समर्थन करता हूं, क्योंकि सच में अभी तक गांव में भोली भाला जनता जो है नहीं प्रधानमंत्री की विकास योजनाओं को लाभ उठा रही है। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि जब तक माननीय प्रधानमंत्री की सभी योजना जन जन तक नहीं पहुंचती है, नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर सभी कार्यकर्ता के साथ मैं कन्याकुमारी से दिल्ली तक आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, एसी में बैठकर छाली मलाई खाने का काम कर रहे हैं। एक सवाल और सर, 6 साल हो चुका है सरकार को जो है बीजेपी, और कितना समय लगेगा जन जन तक पहुंचने में? देखिए, 6 साल हुआ है। 6 साल हमारे बहुत बड़ी आबादी, पूरे बहुत बड़ा देश है। मैं अगला चुनाव 24 के पहले एक भी जनता प्रधानमंत्री की विकास योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। मैं चुनाव से पहले, और मैं ये घोषणा करता हूं नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर से कि अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी विकास मिशन की सहयोग से भारी से भारी, इस बार से ज़्यादा बहुमत से जीतेगी और फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी विकास मिशन आह्वान करता है। और भारतीय जनता पार्टी में जो बिचौलिया है, जिसको कि आज हम लोग कहते हैं कि बाहर से आकर के यहाँ बसा है, भारतीय जनता पार्टी में भी बाहर से आके जो बसा है दूसरे पार्टी से, उसको भी भगाने का काम किया जाए, अन्यथा गंदगी को साफ किया जाए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में जितने बिचौलिया बैठे हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को खोखला करने का काम किया जा रहा है और लूटने का काम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी विकास मिशन कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और प्रधानमंत्री तक सारी योजनाओं के बारे में बताएगी और सारी कारनामों को बताएगी। जय हिंद, जय भारत। हमारा कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।